स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर। आज हम इस वीडियो में मार्च 2021 माह के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे आने वाले परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने फरवरी 2021 माह का करंट अफेयर्स लगभग कंप्लीट करा दिया है। उसके 40 बहुविकल्पी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको पूरा करा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, अगर आपको वो देखना है तो देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। साथ साथ इस वीडियो में हम मार्च माह में चर्चित व्यक्ति, पुरस्कार और सम्मेलन तथा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है मार्च 2021 में हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। हाँ, आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर जो है कमेंट किया करिए, ठीक है, और लाइक भी किया करिए, ठीक है, जिससे कि हमें मनोबल मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए भाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज, टाइम ना ख़राब करते हुए। और आज का पहला न्यूज़ चर्चित व्यक्ति में देखिए, चर्चित व्यक्ति में मार्च 2021 का ये है। सबसे पहले हैं कौन? एन वी रमन्ना, ठीक है। एन वी रमन्ना जो हैं ये भारत के जो है 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं 48वें। कौन? एन वी रमन्ना, ठीक है, एन वी रमन्ना। और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। मूलतः ये मतलब इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। दूसरा न्यूज़ देखते हैं क्या है। तकोशी साकामोतो, तकोशी साकामोतो ये कौन है भाई? ये जापान के हैं। जापान ने क्या है, एकाकीपन के लिए अपना फर्स्ट मंत्री नियुक्त कर दिया है। मतलब ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश है, ठीक है, जापान। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि जो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, डिप्रेशन की समस्याएं बढ़ रही हैं, उससे निपटने के लिए ये जो है एक एकाकीपन के लिए मंत्री नियुक्त किया है। त्सुशी साकामोतो को, ठीक है। फिर तीसरी न्यूज़ देखते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन से संबंधित है, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनको क्या किया गया है? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। फिर चौथी न्यूज़ देखते हैं। चौथी न्यूज़ में है रवि कपूर, ठीक है। चौथी न्यूज़ में रवि कपूर हैं। रवि कपूर संसद टीवी के जो है सीईओ नियुक्त किए गए हैं। संसद टीवी के सीईओ कौन नियुक्त किया गया है? रवि कपूर। फिर पांचवी न्यूज़ देखते हैं हम, जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर कौन है? पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो है ये प्रधान जो है निर्देशक नियुक्त किए गए हैं, जयदीप भटनागर। निधन देखते हैं कि मार्च 2021 माह में किन किन हस्तियों का निधन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हैं लक्ष्मण पई। लक्ष्मण पई जो है कलाकार थे, चित्रकार थे और गोवा के रहने वाले थे। ये लक्ष्मण पई जो है ये कलाकार, चित्रकार थे और गोवा के रहने वाले हैं, जिनका जो है मार्च 2021 में निधन हो गया है। फिर दूसरा देखते हैं वॉल्टर एंथोनी गुटो पिंटो। देखिए, वॉल्टर एंथोनी गुटोयो पिंटो ये कौन है? जब भारत पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ था, तो जो भारत ने जीत लिया था ना उसको, तो इन्फेंट्री डिवीज़न के नेतृत्व इन्होंने किया था। और 1971 में जब युद्ध हुआ था, उसी के उपरांत तो परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का उदय हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, पुरस्कार आ जाते हैं, ठीक है। पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार? तो 30वां सरस्वती सम्मान। अब ये जितने ही पुरस्कार यहाँ लिखे हैं ये महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अच्छे से कहीं नोट कर लेना, लिख लेना, या फिर कहीं ऐसे जगह लगा देना जहाँ आपको बार बार दिखता रहे, ठीक है। 30वां सरस्वती सम्मान 2020, ठीक है। अब ये 2020 का है 30वां। अब ये भी आपको याद रखना है कौन सा एडिशन है और कौन से साल का है, क्योंकि वहाँ पर कन्फ्यूज कर देगा वो, ठीक है। फिर इसको किसको दिया गया है? ये डॉक्टर शरण कुमार लिबाले को दिया गया है, लिम्बाले को, ठीक है। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है सरस्वती सम्मान 2020 का। ये कौन है? मराठी लेखक हैं ये, और इन्होंने लिखा है सनातक नामक पुस्तक लिखी है, जो दलित विमर्श पर आधारित है। उसके लिए, मतलब उस पुस्तक के लिए जो है, सनातन के लिए इनको मिला है 30वां सरस्वती सम्मान। और ये पहली बार शुरू कब किया गया था? 1991 में, ठीक है, 1991 में, जिसमें इनको मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को। और 2019 में वसुदेव मोही को जो है ये सम्मान दिया गया है। और किसके द्वारा दिया जाता है? ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा, ठीक है।
सबसे बड़े साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है ये। दूसरा आ जाइए व्यास पुरस्कार 2020। व्यास पुरस्कार 2020 ये किसको मिला है? शरद पगारे को, ठीक है, शरद पगारे को, जो कि एमपी के रहने वाले हैं। इनको जो है व्यास सम्मान 2020 मिला है। ये हिंदी साहित्यकार हैं, ठीक है। और इन्होंने, इनकी जो कृति है, मतलब जो रचना है, जो पुस्तक है, वो क्या है? पाटलिपुत्र की सामग्री। पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए शरद पगारे जी को जो है व्यास सम्मान मिला है। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। अब ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें जितनी भाषाएं हैं सबके लिए दिया जाता है, लेकिन हमें केवल 2 ही का याद रखना है, क्योंकि और सबका पूछते नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें पहला देखते हैं हिंदी। हिंदी के लिए ये ज़्यादा पूछते हैं। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? अनामिका जी को दिया गया है। इनकी कृति थी टोकरी के दिवंगत थोरी गाथा, ठीक है, 2014 में इन्होंने लिखी थी। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। अंग्रेजी में किसको दिया गया है? अरुंधति सुब्रमण्यम। अरुंधति सुब्रमण्यम को इन्होंने क्या, कौन सी कृति के लिए? वेल गॉड इज द ट्रबल, वेन गॉड इज द ट्रबल कविता लिखी है, उसके इन्हें दिया गया है। बिहारी पुरस्कार देखते हैं। जो 30वां बिहारी पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? देखिए 30वां बिहारी पुरस्कार वो दिया गया है जो है मोहन कृष्ण बोहरा को, ठीक है। मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी एक पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, जो हिंदी पुस्तक है, इसके लिए दिया गया है। बिहारी पुरस्कार जो है राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये जो है करंट अफेयर्स का जो लेक्चर चल रहा है, इसको आप ध्यान देखिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आपको वो करा देता हूँ, बहुविकल्पी प्रश्न भी करा देता हूँ, उससे मिला के कम्प्लीट हो जाता है। जितने मैं कई यूट्यूब स्रोतों और कई मैगजीनों तथा कई मॉक टेस्टों के बाद ये अपना नोट्स तैयार करता हूँ, ठीक है। इसलिए थोड़ा लेट आता है ये, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक कई जगह के एक ही जगह आपको मिल जा रहा है, कई जगह के जो करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 5वां, ठीक है। सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2016 से ये दिया जा रहा है अवार्ड। ये किसको दिया गया है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी को जब भी पुरस्कार दिया गया है एग्जाम में ज़रूर पूछा है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। छठा देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार। देखिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार ये दिया गया है अंजलि भारद्वाज जी को, और ये कौन है? आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, उसकी ये एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। इनको दिया गया है क्या? इनको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार, ठीक है। अब देखते हैं 7वीं न्यूज़ क्या है। 63rd ग्रैमी जो पुरस्कार है वो 2021 का है। ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है ये दिया गया है एल्बम ऑफ रिकॉर्ड ईयर, जो इस अंतर्गत एक अवार्ड होता है एल्बम ऑफ रिकॉर्ड ईयर। ये दिया गया है फोकलोव जो को दिया गया है, जो टेलर स्विफर करके हैं, उनको दिया गया है। एल्बम ऑफ ग्रैमी पुरस्कार ये म्यूजिक से संबंधित है, संगीत से संबंधित है। और ये दिया किसका? ये इसमें कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उसमें सबसे चर्चित जो एल्बम ऑफ ईयर है ये दिया गया है फोकलोर को, ठीक है। फोकलोर को जो टेलर स्विफ्ट हैं, ठीक है। 8वां देखते हैं, किंग भूम बोल विश्व मृदा दिवस 2020 पुरस्कार। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR जो जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उसको मिला है किंग भूम बोल विश्व मृदा दिवस, ठीक है। अब देखते हैं जो स्थल चर्चा में थे वो किस लिए चर्चा में थे। पहला स्विट्जरलैंड क्या था? सार्वजनिक स्थलों पर पूरे चेहरों को कवर करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो नकाब वगैरह पहनते थे उन ये प्रतिबंध है। जैसे महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, उस पर भी ये प्रतिबंध, समझिए इनडायरेक्टली उसी प्रतिबंध लगा है ये। मॉस्को क्या है? भारत का ऊर्जा कार्यालय यहाँ स्थापित किया जा रहा है, मॉस्को, जो कि रूस की राजधानी है, ठीक है। सीतामढ़ी हिल में क्या है? ये सीतामढ़ी हिल झारखंड में है, जहाँ पे बौद्ध मठ की खोज की गई है। एक बौद्ध मठ की खोज की गई है सीतामढ़ी हिल पे, जो कि झारखंड में है। आइए चर्चित दिवस देख लेते हैं। कौन सा चर्चित दिवस थे? 1 मार्च को मनाया जाता है
शून्य 1 मार्च को देखिए हो गया शून्य भेदभाव दिवस। तो इसमें क्या है, इसका जो है थीम क्या था, एंड इनइक्वलिटीज़। ठीक है, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, जिसकी थीम थी लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। देखिए जो ये दिवस हैं, ये यूपीपीसीएस जो प्रीलिम्स है इससे तो कम हुआ है, लेकिन जो आरओ की परीक्षा है इसमें एक दिवस पूछेगा, एक थीम पूछता है, हमने ये देखा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है इसलिए। और आरओ में अगर पूछेगा भी थीम पूछेगा। ठीक है, सॉरी उसमें अगर पीसीएस में पूछेगा तो थीम पूछेगा, दिवस भी पूछेगा तो थोड़ा सा चर्चित नहीं पूछेगा। ठीक है, अब देखिए 8 मार्च को क्या है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है, वुमेन इन द लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन द कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, 14 मार्च को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। इसमें क्या था, थीम क्या थी, मैथमेटिक्स फॉर द बेटर वर्ल्ड। ठीक है, 15 मार्च को क्या है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इसमें देखिए इसकी थीम क्या है, थोड़ी अलग टाइप की थीम है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। टैकलिंग टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, ये 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 20 मार्च को क्या है, विश्व खुशहाली दिवस। अब ये इसकी थीम क्या थी, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर ईवर। ठीक है, हैप्पीनेस फॉर द ऑल फॉर ईवर। ठीक, आगे देखते हैं। अब 20 मार्च को मतलब ये भी महत्वपूर्ण है भाई, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गौरैया दिवस मनाया जाता है, और जिसकी थीम क्या है, आई लव स्पायरो। आई लव स्पायरो जो है ये 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस की थीम थी। 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस। 22 मार्च को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल दिवस। अब ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, वैल्यूइंग वाटर जो है इसकी थीम थी। और 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, 23 मार्च को 22 मार्च को देखिए जल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस है, जिसका थीम क्या है, वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इसकी थीम क्या है, द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। 24 मार्च को क्या है कि विश्व क्षय रोग दिवस, मतलब टीबी, क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस का है, जो कि एक जीवाणु जनित रोग है। तो इसका थीम था द क्लॉक इज ट्रिकिंग। देखिए इसका भी जो थीम है वो भी थोड़ा अलग टाइप का है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि विश्व क्षय रोग का क्या है, द क्लॉक इज टिक। और 27 मार्च को क्या है, विश्व रंगमंच दिवस। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस रूप में मनाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं सम्मेलन और जो महत्वपूर्ण अभियान हैं उनके बारे में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2021। अब क्वाड क्या है, क्वाड 4 देशों का एक समूह है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान था। 2007 में इसकी स्थापना की गई थी, तब ऑस्ट्रेलिया नहीं था, अभी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया है। 2017 में पुनः विमर्श शुरू हुआ है, उसी का ये सम्मेलन है, पहला ऑनलाइन सम्मेलन हुआ है क्वाड का। तो अगर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा क्वाड पे कि निम्नलिखित में कौन से सदस्य क्वाड के मतलब निम्नलिखित में से कौन से देश क्वाड के सदस्य नहीं हैं, तो उसमें एक मतलब भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान दे देगा, एक कोई चाइना दे देगा, दूसरा देश दे देगा। ठीक है, तो ऐसे बन सकता है इस पर क्वेश्चन। हम दूसरा देखते हैं, थर्ड आपदा अनुकूल अवसंरचना गठबंधन। ये हुआ है भारत, फिजी, इटली, यूके, ऑनलाइन हुआ है ये भी, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के बीच, ये भी ऑनलाइन हुआ है तीसरा। फिर तीसरी न्यूज़ देते हैं, 11वां इंडिया फेम 2021 में इसका जो है उद्घाटन किया है सदानंद गौड़ा जी ने, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, अब फिर अगली न्यूज़ देखते हैं, ग्लोबल बायो इंडिया 2021, सेकंड ग्लोबल बायो इंडिया 2021, जिसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। जीआई महोत्सव कहाँ हुआ है, जीआई महोत्सव भी हुआ है लवाशना, जो कि जो है जहाँ पे आईएएस जो यूपीएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी वहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है, तो वहाँ पे हुआ है जीआई महोत्सव मसूरी में। अब देखिए सागर महोत्सव है, जूम ज़्यादा हो गया था इसी कारण वो नहीं दिख रहा था। हाँ, सागर महोत्सव, ठीक है, नहीं सॉरी, समर अभियान। ठीक है, समर अभियान जो है ये झारखंड सरकार ने शुरू किया है, एक अभियान है जिसमें कुपोषण से निपटने के लिए ये अभियान झारखंड सरकार ने शुरू किया है, जिसका नाम क्या है, समर। ठीक है, अब देखिए 7वीं न्यूज़ क्या है, आईएनएस
सादुल। आयनस सादुल क्या है, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में हिस्सा लिया था इसने। अब ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है कि मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में किस भारतीय जो है युद्धक पोत ने वो लिया था, हिस्सा लिया था, तो आयनस शार्दुल ने लिया था। और ये कोलकाता में निर्मित हुआ था। नौसेना का युद्धक पोत है ये। मार्च 2020 में ये मेडागास्कर में खाद्यान्न भी ले गया था। जब कोविड की समस्या थी सारे देशों में, तो ये मेडागास्कर को खाद्यान्न ले गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु का हिस्सा भी था, जिसके अंतर्गत क्या था कि जो हमारे भाई फंसे हुए थे तटीय द्वीपीय देश में, उनको बचाने के लिए था। पैसेज एक्सरसाइज 8वां देखिए, पैसेज एक्सरसाइज भारत यूएसए का नौसैनिक अभ्यास है, जो कि बंगाल की खाड़ी में आयोजित की गई थी। फिर डेजर्ट फ्लैग 6, ये यूएई की एयरफोर्स द्वारा इसे आयोजित किया गया था। इसमें बहुपक्षीय युद्धाभ्यास था और फर्स्ट टाइम तक भारत ने इसमें हिस्सा लिया था। कई देश थे, भारत, यूएसए, फ्रांस इत्यादि कई देश थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पारादीप में क्या है कि 6 पार्कों में से एक है जो पारादीप प्लास्टिक पार्क। 6 पार्क बनने थे, उसमें से एक बना है पारादीप आपको पता है कि ये जो है बंदरगाह है, जो कि ओडिशा में है। ठीक है, और सबसे गहरा बंदरगाह ये नहीं है, सबसे गहरा बंदरगाह आपका विशाखापट्टनम है। ठीक है, अब देखिए प्रणीत क्या है, ई ट्रेडिंग पोर्टल है। ठीक है, ई ट्रेडिंग पोर्टल है प्रणीत, और जनजातीय टीबी पहल शुरू की गई है गवर्नमेंट द्वारा। विविध में देखते हैं, अब ये महत्वपूर्ण है, अर्थ आवर 2021। ठीक है, अर्थ आवर 2021 जो है, ये जो है 27 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, 27 मार्च को मनाया गया था। और अर्थ आवर में क्या होता है कि 1 घंटे के लिए रात में 8:30 से 9:30 के बीच में जो इलेक्ट्रिक लाइट्स होती हैं, उनको स्विच ऑफ कर दिया जाता है, तथा इससे जो है ऊर्जा की बचत की जाती है। और एक मैसेज दिया जाता है कि हमें जो है ऊर्जा की बचत करनी है, जिससे कि हमारे अर्थ जो है हमारा जो पृथ्वी है वो सुरक्षित रहे। और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, WWF द्वारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा। प्रत्येक वर्ष जो है मार्च माह के अंत में आयोजित किया जाता है। पहली बार 2007 में ऑस्ट्रेलिया सिडनी में इसे आयोजित किया गया था। ठीक है, अब राग मैत्री देखते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी पर राग मैत्री आयोजित किया गया था। भारत कोरियाई मैत्री पार्क दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। अर्जुन सहायक परियोजना महोबा उत्तर प्रदेश में ये परियोजना लगाई जा रही है। कहाँ पे, अर्जुन सहायक परियोजना महोबा, ये उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम है उसमें महत्वपूर्ण है ये। फिर ऊर्जा स्वराज यात्रा हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं निशंक जी, उनके द्वारा जो है बस पर सवारी की गई है, जिसमें सौर ऊर्जा अपनाने की जल आंदोलन बनाने का मिशन है ये। ठीक है, अब फिर छठा न्यूज़ देखते हैं, त्रिशूल सैन्य एयरबेस। ये त्रिशूल सैन्य एयरबेस ये बरेली यूपी में मतलब बनाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली से पहली बार उड़ान जो है भरा गया था। अब मैत्री सेतु क्या है, मैत्री सेतु जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बना एक पुल है। ठीक है, जिसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। तो ये कौन सी नदी पर है, फेनी पर है। ये देखिए मैत्री सेतु फेनी नदी पर है, भारत और बांग्लादेश के मध्य है, और 1.9 किलोमीटर इसकी दूरी है। नाग नदी जो कि नागपुर से होकर बहती थी, चर्चा में थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नागपुर शहर से होकर बहती थी नाग नदी। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये राजनामा है, तो ये उसमें उत्तर प्रदेश विशेष, अगर जो UPPCS जैसे परीक्षाएं हैं, या UP-SSC की परीक्षा है, या SI की है, UP टेट की है, उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन बनने के बहुत ही प्रबल चांस होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि गुड़ महोत्सव कहाँ मनाया गया। पहला देखिए गुड़ महोत्सव, तो गुड़ महोत्सव लखनऊ में मनाया गया। ठीक है, लखनऊ में। फिर झांसी में क्या हुआ, स्ट्रॉबेरी महोत्सव। देखिए ये सब जो महोत्सव थे ये किस जिले में मनाया गया, ये पूछता है एग्जाम में, तो ये झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव हो गया। ठीक है, फिर काला चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ठीक है, काला चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में मनाया गया था। केला महोत्सव कुशीनगर एक उत्पाद के अंतर्गत कुशीनगर में मनाया गया था।
पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुए थे 2021 में 4 चरणों में हुए थे। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 15 मार्च, 19 मार्च, 26 मार्च, 29 मार्च। ठीक है, सॉरी, 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और ये जो है 29 अप्रैल को था। 2 मई को इसका रिजल्ट आया था। ठीक है, अब शहनाई महोत्सव कहाँ मनाया गया? शहनाई महोत्सव बीएचयू बनारस में मनाया गया। ठीक है, नया इको टूरिज्म सर्किट विकसित कर रहा है उत्तर प्रदेश। ये क्या है? प्रकृति और वन्यजीव से प्रेम है। आगरा चंबल संभाग में नया इको टूरिज्म सर्किट विकसित कर रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर होतान, चाइना का जो शहर है होतान, वो है। दूसरे स्थान पर जो है गाजियाबाद, भारत का जो है पहला शहर जो गाजियाबाद है, वो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में दूसरे नंबर पर गाजियाबाद है। ठीक है, और पहले नंबर पर होतान चाइना का है। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना जो है ये लहचूरा बांध इस पे बन रहा है, जो कि धसान नदी है। देखिए यहाँ पे है धसान नदी। ठीक है, धसान नदी पर ये बन रहा है। जो इस बांध से क्या होगा कि गोंदा, महोबा, हमीरपुर जो है इन राज्यों को जल जो सिंचाई के लिए जल की जो है सुविधा प्राप्त होगी। और ये जो धसान नदी है बेतवा की सहायक नदी है। ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स में यूपी के 14 शहर जो है रहने योग्य हैं। ये 14 शहर रहने योग्य हैं, जिसमें से लखनऊ जो है शीर्ष में है। यूपी का है ये, कि यूपी में शीर्ष पर कौन है? लखनऊ शहर जो है वो शीर्ष पर है। ठीक है, आगे देखते हैं। सकल घरे हाँ, आगे लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2020-21 में यूपी का 15वां स्थान था। पहले स्थान पे कौन था? एमपी था। एक मिनट पानी पीने जरा। ठीक है, सकल अगला न्यूज देखिए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में यूपी सेकंड नंबर पर है। जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें जो है यूपी का सेकंड नंबर है वृद्धि दर में। और पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। ई मंडी परियोजना शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। संचारी रोग नियंत्रण अभियान योगी मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ जी ने बनारस से शुरू किया है संचारी रोग नियंत्रण अभियान। अब देखते हैं 2019 के जो महत्वपूर्ण ये पुरस्कार दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, वो किसको दिए गए हैं। तो पहला क्या है? भारतीय सम्मान 2019 ये दिया गया है सूर बालाजी को। डॉक्टर सूर बालाजी ये मुंबई के रहने वाले हैं। ठीक है, लोहिया साहित्य सम्मान ये दिया गया है दयानंद पांडे जी को, जो कि लखनऊ के हैं। फिर हिंदी साहित्य सम्मान ये तरुण विजय जी को दिया गया है, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। ठीक है, हम देखते हैं एमपी सरकार जो मध्य प्रदेश की सरकार ने उसने मिशन ग्राम्योदय चलाया है। ग्राम्योदय इसके अंतर्गत क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। मिशन ग्राम्योदय मध्य प्रदेश की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए चलाया है। साथ साथ और क्या चलाया है? दीनदयाल अंत्योदय सिंचाई दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना जो है ये भी चलाया है। हरियाणा सरकार ने हरी हरी योजना किसके लिए है? कि हरी योजना के अंतर्गत जो अनाथ बच्चे हैं उनके संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार ने हरी योजना चलाई है। हरियाणा में निजी क्षेत्रों की नौकरियों में 75% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये अगर पूछेगा कि जो किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% का आरक्षण देने का निर्णय लिया है, तो हरियाणा है जाएगा। उत्तराखंड देखते हैं क्या किया है। उत्तराखंड ने फर्स्ट हीलिंग सेंटर जो है रानीखेत में बनाया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हीलिंग सेंटर में क्या है? जो तनाव से बाहर निकालने के लिए लोगों को ये हीलिंग सेंटर का यूज किया जाता है। तो देश का पहला हीलिंग सेंटर कहाँ पे है? रानीखेत, उत्तराखंड में। ठीक है, अब झारखंड देखते हैं। निजी क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए 75% कोटा ये भी निर्धारित किया है। और किसने किया था? हरियाणा ने भी किया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बिहार ने क्या किया है देखते हैं। बिहार ने क्या किया है? एथनॉल के उत्पादन संवर्धन नीति 2021। इसने एथनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 जारी किया है, जो देश का राज्य है जो एथनॉल उत्पादन नीति जारी करने वाला राज्य बना है। ठीक है, और यूनेस्को को मक्का सिरे गन्ने का जो सिरा होता है, टूटे चावल, सड़े हुए अनाज से जो है वो एथनॉल हो जाएगा ना, उत्पादन कर सकेंगे वो। ठीक है, अब अरुणाचल प्रदेश में क्या है? अरुणाचल प्रदेश में देश का
जो है पहला औपचारिक देशज ज्ञान प्रणाली स्कूल जो है विकसित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अब खेल से देखते हैं कौन कौन से न्यूज जो है चर्चा में थे। तो पहला है भवानी देवी। देखिए भवानी देवी क्या है, तलवारबाज हैं, जो पहली भारतीय बनी है जो कृपण मतलब पहली भारतीय तलवारबाज बनी है जो ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से क्वालिफाई की हैं। ठीक है। अब भारत और इंग्लैंड का जो टेस्ट श्रृंखला था जिसे भारत ने 3-1 से जीत लिया था। तो घरेलू सरजमी पर लगातार, ये देखिए महत्वपूर्ण है, घरेलू सरजमी पर लगातार 13वां टेस्ट श्रृंखला भारत ने जीता है। कितना नंबर का? 13वां टेस्ट श्रृंखला भारत ने लगातार जीता है। इसमें जो लास्ट मैच था उसके प्लेयर ऑफ द मैच ऋषभ पंत थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो था वो रविचंद्रन अश्विन जी थे। ठीक है। अब T20 जो हुआ था 3 मैचों की T20 सीरीज, उसमें क्या थे, विराट कोहली थे प्लेयर ऑफ द सीरीज, और वनडे मैच में जॉन ब्रेस्टो ये थे प्लेयर ऑफ द सीरीज। और इसी सीरीज में जो टेस्ट सीरीज थी, इसी में 200 अपना जो 100वां टेस्ट मैच खेल रहे जो रूट ने दोहरा लगा के विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। ठीक है। और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में ये जो फाइनल मुकाबला था ये पीवी संधू और कैरोलिना मारिन के साथ हुआ था, जिसमें कैरोलिना मारिन ने पीवी संधू को हरा दिया था। ठीक है। फिर देखो हीरो इंडिया सुपर लीग 2020-21, 7वां हीरो इंडिया सुपर लीग जो कि गोवा में इसका फाइनल आयोजित किया गया था। इसमें मुंबई सिटी FC जो है विजयी रही थी और इन्होंने हराया था मोहन बागान को, ATK मोहन बागान को। ठीक है। राष्ट्रीय जो न्यूज़ हैं जो चर्चा में थे उनको देखते हैं। तो पहला क्या है राष्ट्रीय में, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021। ठीक है। इसको जो है इसमें 149 देशों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत की रैंकिंग जो है 139वें नंबर पर है और पहले नंबर पर फिनलैंड है। ठीक है। पहले नंबर पर फिनलैंड है, अंतिम नंबर पर जो है आपका अफगानिस्तान है। 2020 में जब यही रिपोर्ट जारी की गई थी तो भारत का स्थान 144वां था, 144 था। इस बार कितना है? 139 है। और इसको जो है 2012 से UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये 6 प्रमुख जो है वो आयाम, जो इसके 6 प्रमुख आयाम हैं जिसके आधार पर ये जारी होता है। इसमें कौन कौन से देखते हैं। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है, सामाजिक समर्थन है, जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा है, जीवन से जुड़े विभिन्न विकल्प अपनाने की स्वतंत्रता है, उदारता है, भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे के न्यूज राष्ट्रीय में जो चर्चा में थे क्या है। देखिए विषय आधारित US वर्ल्ड रैंकिंग 2021, इसमें शीर्ष 100 में से 12 भारतीय संस्थान जो है शामिल थे। जो विश्व के शीर्ष 100 संस्थान थे, शिक्षण संस्थान, उसमें केवल 12 ही भारतीय संस्थान थे। और पहले नंबर पे देखा जाए तो 172वां नंबर था IIT मद्रास का, जो कि भारत का जो पहला इंस्टीट्यूट था IIT मद्रास, जिसको जो है 172वां स्थान मिला था इसमें। फिर उसके बाद और जो MIT है USA, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए ये शीर्ष पर था। ठीक है। हम अगली न्यूज़ देखते हैं। मेरा राशन कार्ड मोबाइल ऐप, ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये जो है एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत जारी किया गया है ये ऐप। ये एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत क्या है कि आप PDS के थ्रू देश में कहीं भी जो है खाद्यान्न ले सकते हैं। अभी क्या है, जहां आपका जो है निर्वाचन सूची में नाम है वहीं ले सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि आप देश में कहीं भी जो है एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत ये होगा कि आप देश में कहीं भी PDS का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। चुनावी बांड, ठीक है, चुनावी बांड जो है ये चंदा देने का जो है एक साधन है, राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक साधन है, जिसके अंतर्गत क्या है कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के गुणज का ही चुनावी बांड जारी किया जाता है। और ये जो है इस समय SBI द्वारा जारी किया जाता है और जिस दिन जारी किया जाता है उससे 15 दिन के लिए ये उसमें रहता है। और इसको जो है जो कोई भारत का नागरिक या जो निगम ये खरीद सकते हैं और उसी राजनीतिक दल को ये दे सकते हैं जो पिछले जो है वो पंजीकृत दल हों जो
पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला हो जिनको, उन्हीं को ये दे सकते हैं। फिर वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, ये वीपैट के बारे में है। ये क्या होता है ये तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे समझिए। जो वोटिंग मशीन होती है उससे एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली है, मतलब वोटिंग मशीन में सत्यापन प्रणाली है, जिसमें आप क्या करेंगे, जब वोट डालते हैं तो उम्मीदवार का नाम और दल के व्यक्तिगत उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित हो जाएगा। मतलब एक पर्ची निकलेगी उससे, चुनाव जैसे वोट डालेंगे उसके बाद एक पर्ची उस मशीन से निकलेगी जिसमें आप जिसको वोट डाले रहेंगे उसका नाम रहेगा, उस उम्मीदवार का नाम रहेगा, उसका जो है चुनाव चिन्ह रहेगा, और वो उससे आपका जो है सत्यापन हो जाएगा, हाँ आपने सही जगह वोट डाला है। ये पारदर्शिता विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है वीपैट को। ठीक है, अब छठा न्यूज़ देखते हैं। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, ये सिंगल नॉन लैप्सेबल फंड के रूप में पीएम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि है। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा करों की राशि और जब्त नहीं होने वाली निधि होगी। ठीक है, अब जो इस निधि के अंतर्गत पहले क्या होता था कि लैप्स हो जाता था, अब ये लैप्स नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, ये भी चर्चा में था क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही पंचायत चुनाव कराए जाते हैं, और पंचायत चुनाव जो है संपन्न कराए गए थे 4 चरण में उत्तर प्रदेश में, तो ये इसीलिए चर्चा में थे। तो ये कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 243 के और 243 ZA, इस आर्टिकल के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, जिसका जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा सेवा की अवधि भी राज्यपाल द्वारा ही वो की जाती है। ठीक है, कार्यकाल की शर्तें भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दर्जा वेतन भत्ता जो है ये सब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ठीक है, और इनको जो है हटाया जो जाता है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे हटाए जाते हैं वैसे ही हटाया जा सकता है, इनको राज्यपाल हटा सकता है। ठीक है, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है 12 मार्च 2021 को, जो दांडी मार्च का 91 साल पूरा किया गया था। ठीक है, इस पे मनाया गया है अमृत महोत्सव, 12 मार्च 2021 को मनाया गया अमृत महोत्सव, दांडी मार्च के 91 वर्ष पूरे करने पर। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि पूरी उड़ीसा में है, इसका निर्माण किया था नरसिंह देव प्रथम, जो गंग राजवंश के थे, उन्होंने किया था। कलिंग वास्तुकला तथा ओडिशा कला में ये निर्मित है, और ये सबसे अच्छा उदाहरण है जो है किसका, नागर शैली का। जो उत्तरी भारत के मंदिर शैली हैं, उस जो उत्तरी भारत के मंदिर हैं उनका विकास जो है नागर शैली में हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि पहियों और घोड़े के साथ 100 फीट के ऊंचे रथ भी हैं, और इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, और इसे जो है विश्व धरातल स्थल के रूप में जो है यूनेस्को ने नामित भी किया है। अगली न्यूज़ देखते हैं। 10वीं न्यूज़, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, ये देश के 111 शहरों में से उत्तर प्रदेश के जो है 14 शहर रहने योग्य हैं। अब इसे किसने जारी किया है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया है 2020। ठीक है, इसमें पहले नंबर पे कौन सा है, बेंगलुरु, कर्नाटक का शहर बेंगलुरु है, और एक सबसे अंतिम स्थान पे है बरेली जो कि उत्तर प्रदेश का है, ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले में, और 10 लाख से कम में पहले नंबर पर शिमला है, और अंतिम नंबर पर बिहार मुजफ्फरनगर है। फिर नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020, ये भी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें जो है पहले नंबर पर किसको दिया है, इंदौर को। ठीक है, अब देखिए ये सब नीति आयोग नहीं जारी कर रहा है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय जारी कर रहा है। इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे वो कूट वाले बन जा सकते हैं कि इसको जो है नीति आयोग जारी करता है, इसमें बेंगलोर का पहला नंबर था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है ऐसे करके पूछ सकता है। तो अब देखिए इंदौर था, दूसरे नंबर पर सूरत था। अब देखते हैं अगला न्यूज़ है बेस्ट टू वेल्थ मिशन, ये स्वच्छ सारथी फेलोशिप के अंतर्गत शुरू किया गया है। अब 29वां जो है विश्व पुस्तक मेला 2021, जो हर साल जो है पुस्तक मेला दिल्ली में लगाया जाता है, ये मनाया गया है। इसकी थीम क्या है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, विश्व शिक्षा नीति 2020, विश्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है 29वें विश्व पुस्तक मेला 2021 का थीम है। ठीक है, हम आगे देखते हैं आर्थिकी के संबंधित जो न्यूज़ हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, जिसको जो है इस सूचकांक को हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया है। ये जो है
अमेरिका का एक थिंक टैंक है। देखिए 178 देश में शामिल हुए थे, जिसमें पहले नंबर पर सिंगापुर है और भारत की रैंक जो है 121 है। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 121 है, पहले पे सिंगापुर है और टोटल 178 देश हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, इसमें 53 देश शामिल हुए थे। पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, 40वें नंबर पर भारत है। ठीक है, और देखिए फिर अगला तीसरा क्या है, फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2021, ये जारी किया गया है UNEP इन्वायरमेंट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और WRAP द्वारा 2019 में अनुमानित 931 मिलियन टन भोजन बर्बाद हुआ है। देखिए इसके अनुसार इस रिपोर्ट के अनुसार कि 2019 में जो 931 मिलियन टन भोजन जो है बर्बाद किया गया है। और सबसे ज़्यादा बर्बादी कहाँ हुई है, चाइना में हुई है, फिर USA में हुई है, फिर भारत में हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत ने फिलीपींस के साथ जो है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए सौदा किया है। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत ने फिलीपींस के साथ सौदा किया है। टोइका प्लस, ये अगली न्यूज़ है, टोइका प्लस पाकिस्तान सम्मेलन, इसका आयोजन मॉस्को रूस में किया गया था, जिसमें अफगानिस्तान सरकार, तालिबान, USA, चीन और पाकिस्तान शामिल हुए थे। इसमें रूस द्वारा भारत को आमंत्रित नहीं किया गया था। ठीक है, तो टोइका प्लस पाकिस्तान सम्मेलन, इसमें भारत जो है आमंत्रित नहीं किया गया था। फिर हार्ट ऑफ एशिया अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देखते हैं। हार्ट ऑफ एशिया का जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है 9वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, ये दुशांबे जो है तजाकिस्तान की राजधानी है, उस वहाँ पे आयोजित किया गया था। ठीक है, अब विज्ञान और से देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कौन सी न्यूज़ महत्वपूर्ण है। तो सबसे नंबर 1 पे है एस्टर एक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। एस्टर एक्स 2021, ये क्या है कि फ्रांस, जर्मनी, USA द्वारा अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास किया गया है। और ये किया कहाँ गया है, टुलूज जो है दक्षिणी फ्रांस में, वहाँ पे किया गया है एस्टर एक्स। ये सैन्य अभ्यास देखिए, ये जर्मनी, फ्रांस, USA द्वारा अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास है, जो टुलूज जो है दक्षिण फ्रांस में पड़ता है, वहाँ पे आयोजित किया गया है। ठीक है यार, अमेजोनिया 1 सहित 19 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है इसरो द्वारा। ये किया गया है PSLV C51 द्वारा, जिसमें ये 53वां जो है PSLV का 53वां मिशन था। और 18 जो है इसमें थे उपग्रह जो है, अगर 18 उपग्रह जो और थे उसमें भारत के 5 थे और USA के 13 थे। भारत के 5 थे, USA के 13 थे। ठीक है, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ, ये क्या है, एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक विशेष हिस्से का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ये ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ का। ठीक है, इसी के साथ ये जो है मार्च माह 2021 का ये पहला करंट का लेक्चर है, ये कंप्लीट हो रहा है। अगले पार्ट में हम और जो न्यूज़ बची हुई हैं उनको देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, और जो कुछ कमियां रहती हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि ये कमियां हैं या आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, अब क्या सुधार किया जा सकता है। आप लोग बताएंगे तभी ना पता चलेगा, फीडबैक तो दीजिए आप लोग। ठीक है, उसके साथ साथ अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, ये आप ही का चैनल है, हम सब एक परिवार हैं। और जल्द ही हम सारे एग्ज़ाम में जब ये आपको एग्ज़ाम होगा तो इसकी महत्ता आपको पता चलेगी। धन्यवाद।